हे एवरीवन, पता है हमें हमारी लाइफ हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है, हर वक्त कुछ ना कुछ सिखाती रहती है और हमें उससे सीख लेना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये तो आप हर किसी से सुनते होगे, कहीं ना कहीं पढ़े होगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपनी लाइफ में कि आपको कब कौन सी चीज़ें लाइफ से सीखनी है और वो चीज़ें आपको लाइफ सिखा रही है तो आपको सीख लेना चाहिए जो कि आपको आगे चल के काम दे। वो क्या है, कैसे आपको समझ में आएगा? पता है होता क्या है, हमें लगता है हम हर टाइम किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहे होते हैं, पर फैक्ट ये नहीं है। आप हर टाइम किसी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकते हो क्योंकि सबकी एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है। उस पर्सनल लाइफ में हज़ार चीज़ें हो रही होती हैं, उसमें से कुछ चीज़ें आपको पता हैं लेकिन कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है। आपका जो पार्टनर है वो आपको नहीं बताना चाहता है, जिस भी रीज़न से आपको स्ट्रेस हो जाए, आप परेशान हो, आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो इस वजह से भी वो चीज़ें आपसे हाइड करके रखना चाहता है और चीज़ों को खुद ब खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपको प्रायोरिटी पे नहीं रख रहा है, चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, आपको कम वैल्यू दे रहा है। तो रिश्तों में ना थोड़ा मनमुटाव आने लग जाता है, थोड़ी सी खटपट होने लग जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट होने लग जाती है और जिसकी वजह से रिश्ते कमज़ोर होने लग जाते हैं आपके नज़र में। पर फैक्ट ये नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप किसी रिश्ते को बहुत स्मूथ तरीके से चलाना चाहते हो ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप हर टाइम किसी के लिए प्रायोरिटी पे नहीं रह सकते हो। चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, लाइफ है ना, तो कभी आप हमेशा प्रायोरिटी पे नहीं रह सकते हो, कभी चीज़ें प्रायोरिटी पे नहीं रह सकती हैं, तो बैलेंस करना पड़ जाता है आपको। आप ये किसी के सर पे खड़े रह के हमेशा नहीं बोल सकते हो कि आप मुझे इम्पोर्टेंस दो, आप मुझे इम्पोर्टेंस दो, आप मुझे ही इम्पोर्टेंस दो। आप ऐसे किसी के सर पे खड़े होकर नहीं बोल सकते। अगर सामने वाला इंसान सच में आपको कुछ समझता है ना, तो वो जब भी थोड़ा भी टाइम मिलेगा ना, तो वो आपको ही इम्पोर्टेंस देगा, आपके पास ही आएगा, आपसे ही चीज़ें शेयर करेगा, आपको ही खुशियाँ देगा, आपके साथ ही खुशियाँ मनाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है अपने और बाकी चीज़ों की वजह से, तो आपको वहाँ पे ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी कि आप हर टाइम हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते हो। तो दोनों तरफ से बैलेंस करोगे तभी तो रिश्ते अच्छे तरीके से चलेंगे ना। आप हमेशा ज़िद नहीं कर सकते कि हमेशा आप प्रायोरिटी पे रहो। चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती हैं, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। रिश्ते में मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यही मैनेज नहीं करने की वजह से रिश्ते में खटास हो जाती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, दूरियाँ बनने लगती हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारी गलती क्या थी। हमारी गलती यही थी कि हमने चीज़ों को समझा नहीं, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं। तो आपने बस ये चीज़ मान लेना है, अपने लाइफ से सीख लेना है कि आप हर टाइम किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते हो। और भी चीज़ें हैं जो कि टाइम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस की लिस्ट में ऊपर आ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे चले गए हो, बिल्कुल भी नहीं होता है। आप भी इम्पोर्टेंट हो, पर उस टाइम के लिए वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। बस हम अपने मन से हमेशा गलत थॉट प्रोसेस बना करके चीज़ों को खुद ही ख़राब कर देते हैं और फिर जब बाद में उसका रिज़ल्ट आता है तो हम उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर कोसते हैं खुद को कि हमने ऐसा क्या करा था। हमने ऐसा कुछ भी अलग नहीं करा था, बस हाँ जो चीज़ें चल रही थी हमने उस चीज़ को समझा नहीं, बस यही हमारी गलती हो जाती है। तो अपने लाइफ से ये चीज़ सीख लो और जितना जल्दी सीख लोगे उतना जल्दी अपने रिश्तों को बचा लोगे और अपने रिश्तों को बचा करके अच्छी सी लाइफ एंजॉय कर सकोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड कि मैं इस वीडियो में क्या कहना चाही हूँ और आप उससे अपनी लाइफ को रिलेट करोगे और चीज़ों को अच्छा करोगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।